हेलो इंटरनेट, कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे से होंगे। और आज मैं एक सीएसएस प्रॉपर्टी लेके आया हूँ जो कि है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो सीएसएस में क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पेज को, एचटीएमएल पेज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक कंटेंट के साथ, जिसके अंदर कुछ कंटेनर के अंदर कुछ कंटेंट है, दूसरा इमेज के साथ, तीसरा वीडियो के साथ। और हाँ, मैं इसमें सी एस 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 सी एस एस के फॉर्मेट में लिखूंगा, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं व्हाट्स एस सी एस एस। ये हमने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया है एक टूल जो कि हमें एस सी एस एस को कंपाइल करेगा सी एस एस में। ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं और एस सी एस एस में कोड लिखना बहुत आसान होता है। तो अब चलिए चलिए जल्दी से चलते हैं और इसको ब्राउज़र पे देखते हैं क्या चीज़ अभी आउटपुट हमारे पास है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सी एस एस का फोल्डर बनाते हैं, ताकि ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है कोई भी सीएसएस को एक फोल्डर के साथ रखना। सीएसएस के अंदर में जा कर के हम एक फाइल बनाते हैं स्टाइल डॉट एस सी एस एस। और स्टाइल डॉट एस सी एस एस मैंने जब यहाँ बनाया, अभी ये खाली है, लेकिन हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में यहाँ पर आप देखेंगे सी एस एस के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस ही ऐड किया है, जबकि सी एस एस हमारे सी एस एस फोल्डर में नहीं है। रेफरेंस तो मैंने सी एस एस फोल्डर का दिया है। अब होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही हम कुछ सी एस एस यहाँ लिखेंगे और उसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे एस सी एस एस फॉर्मेटर के थ्रू, तो वो उसे यहाँ पर कंपाइलर के थ्रू तो वो उसे सी एस एस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी का मैं यहाँ डालता हूँ फॉन्ट साइज और इसे मैं डाल देता हूँ 16 पिक्सल। सिंपल, सेव करता हूँ। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर एस सी एस एस में लिखा है पर वो सी एस एस यहाँ पर जनरेट नहीं हुई है। तो चलिए इसको जनरेट करते हैं। ये यहाँ पर वॉच सी एस एस का एक हमारे पास आ जाएगा। ये इसे क्लिक करते के साथ ये उस एस सी एस एस को सी एस एस में बना देगा, और ये सी एस एस हमारा इंडेक्स फाइल के साथ अटैच्ड है। तो इस तरीके से हम एस सी एस एस का एडवांटेज ले सकते हैं और ये बहुत इजी होता है लिखना। अब हम इधर आके देखते हैं कि क्या है आउटपुट, ताकि वो आसान हो। ओके, हमने क्या किया था, बॉडी के साथ फॉन्ट साइज 16 पिक्सल लिया था। अब इसे मैं क्या करता हूँ, लाइव सर्वर को, अब इसे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट से डायनेमिक पे ला देता हूँ, ताकि ये आसानी से आप देख सकते हैं। हाँ, अब ये हमारा एस्पेक्ट रेशियो कब यूज़ में आता है? ये यूज़ आता है सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिव में। रेस्पॉन्सिवनेस के लिए ये बेस्ट चीज़ है, जिसे आप किसी भी विड्थ के अकॉर्डिंग और अपने हाइट को सेट कर सकते हैं। अगर स्क्वायर में डालना है तो उसमें यह हम विड्थ जितना डालेंगे उसके हिसाब से उतना ही हाइट ले लेगा, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन कभी भी एक समान नहीं होता है, उसका विड्थ चेंज होते रहता है, सबका डायमेंशन चेंज होते रहता है। बट हमें जितना विड्थ है उतना ही हाइट चाहिए, तो हमें बार बार हाइट देने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सही नहीं है। राइट, अब हम आते हैं इस जगह पर 16 पिक्सल को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। मैं इसे कर देता हूँ 26 पिक्सल। सेव करते हैं ताकि टेक्स्ट भी दिखे। अब मैं पहला पार्ट में आता हूँ, जो कि है कंटेनर, जिसके अंदर में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसके में इस क्लास के साथ हम अभी एक बॉर्डर दे देते हैं, ताकि आप देख सकें कि वो कैसे एस्पेक्ट रेशियो काम कर रहे। सॉलिड 1 पिक्सल और इसे हम डाल देते हैं हैश 000। ये अब इस जगह पर हमारे पास एक बॉर्डर आ गया है। सॉरी, बैटरी लो बता रहा है, चार्जर ऐड कर दूं मैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बॉर्डर भी आ गया है, और इसको थोड़ा पैडिंग डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा सा दिखे, अच्छा लगे। हाँ, अब एस्पेक्ट रेशियो का क्या यहाँ पे यूज़ है? अगर हम यहाँ पर डालते हैं एस्पेक्ट रेशियो 1/1, और जैसे सेव करेंगे देखिए क्या होगा, ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ गई। वो उतनी ही हाइट बढ़ी जितना कि उसका विड्थ है, इसलिए ये स्क्वायर में है। और इसी जगह पर
अगर मैं 2 डाल दूं तो ये डबल विड्थ का डबल हाइट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे डबल हो गया। क्यों हुआ? अब ये पहला चीज़, ये 1/2 एक्चुअली है क्या? अगर इसको आप इस तरह से समझें कि जितना आप विड्थ देंगे उसके हिसाब से उतने यूनिट में उसका हाइट बढ़ेगा, या जितना हाइट देंगे उसके हिसाब से उसका विड्थ बढ़ेगा। विड्थ अगर देते हैं तो उसके हिसाब से हाइट आपका ऑटो होना चाहिए, या फिर हाइट अगर डाल देते हैं तो विड्थ ऑटो होना चाहिए। एक कोई चीज़ एक ऑटो होना चाहिए उसके अपोजिट में। अगर हाइट है तो विड्थ ऑटो, विड्थ है तो हाइट ऑटो इस जगह पे। इसीलिए अब अगर मैं इसको 1/2 दिए हैं तो इसका 1 डबल क्यों है? पहला चीज़, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, वो जैसे ही डिव आप ऐड करते हैं अपने HTML पेज पे, वो विंडो का विड्थ ले लेता है अंडर द हुड, ठीक है। और उसी के हिसाब से बोला कि अगर विड्थ अगर इतना है जिसको कि हम 1 यूनिट मान के चलते हैं, मान लेते हैं 100% है क्योंकि स्क्रीन का एरिया 100% है, तो उसका हाइट जो होगा वो 200% होगा, इसलिए वो डबल है। अगर इसी का हम उल्टा कर दें इस जगह पर, इसे 2/1 कर दें, मतलब कि अगर विड्थ डबल है तो हाइट उसका आधा यानी कि हाफ हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीन एरिया से ज़्यादा तो जा नहीं सकता वो, राइट। ये स्क्रीन एरिया से ज़्यादा वो जा नहीं सकता। तो अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पर कि विड्थ जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वो डबल है, तो हाइट उसका आधा हो गया 2/1। तो अब इसको, अब कितनी भी हो देखिए, अगर विड्थ बढ़ेगा तो उसके हिसाब से हाइट उसका आधा होगा। यही चीज़ है कंटेनर के साथ। और अगर इसको स्क्वायर में रखना है तो 1/1, ये हमेशा स्क्वायर बना रहेगा ताकि इसके अंदर आप कोई भी फ़ोटो, कुछ भी कंटेनर जिसको आप रख सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है CSS की, CSS का एस्पेक्ट रेशियो प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर 1/1 है तो इसे आप 1/1 को 1 भी रख सकते हैं, राइट। इस जगह पर एस्पेक्ट रेशियो 1 आप वहाँ देखेंगे एक स्क्वायर बनकर रह गया। तो इसमें हाइट एंड विड्थ आप देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर हाइट दे दूँ इस जगह पर, अगर हाइट हम दे देते हैं इसको 200 पिक्सल और उसको 1 है, तो ये 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल का एक एस्पेक्ट रेशियो एक स्क्वायर बना के रखेगा, राइट। अब लेकिन इस जगह का अगर हम 2 कर दें तो क्या होगा? तो उस जगह पर उसका जो अपोजिट, मतलब विड्थ है तो हाइट उसका डबल हो जाता है। ये चीज़ है यहाँ पर। अगर हाइट मैंने यहाँ 200 पिक्सल दिया तो विड्थ वहाँ डबल हो जाएगा, राइट। विड्थ डबल हुआ क्योंकि ये पहला 2 नेक्स्ट वाला लिया, हाइट और विड्थ उसका। तो ये कंटेनर के साथ था, राइट, जैसा कि हमने अभी बताया और आपने जाना। नेक्स्ट आते हैं हम इमेज के साथ। ओके, अब इमेज हमारे पेज पर है अभी इस तरीके से दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 250 बाय 370 इसका विड्थ एंड हाइट है। ये देना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ताकि SEO के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है, तो हमें देना चाहिए। अब हम आते हैं इमेज के लिए SCSS लिखने की कोशिश करते हैं। इमेज पे डायरेक्टली हम इसमें डालते हैं। अगर सिंपल एस्पेक्ट रेशियो डाल दें तो क्या होगा? हम इसको 1/2 देते हैं। इसका मतलब विड्थ तक जितना दिया हुआ है उसका हाइट डबल होना चाहिए। बट यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस पर इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये विड्थ एंड हाइट हमारा फिक्स है। इस जगह पर, इस जगह पे फिक्स है विड्थ एंड हाइट। इसमें से कोई भी एक ऑटो होना चाहिए, या तो विड्थ ऑटो या तो हाइट ऑटो। जैसा कि ऊपर में था कि हम विड्थ देते हैं तो हाइट, हाइट देते हैं तो विड्थ, उसके हिसाब से। अब क्या करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये दिक्कत ना करे। ओके, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, हम अगर इमेज के साथ जाते हैं तो ओवरराइड कर देते हैं विड्थ। अगर हमें विड्थ को दे देते हैं, मान लेते हैं कि 200 पिक्सल, तो हाइट को हमें ऑटो रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं रखेंगे तो हाइट ऑटोमेटिकली 370 पिक्सल लेगा, तो वो फिर सही नहीं है, वो उसी जगह पर स्टिक रहेगा। अब इस जगह पर देखिए क्या हुआ, विड्थ 200 पिक्सल है, हाइट ऑटो है, पर 1/2 है, यानी कि 200 पिक्सल विड्थ है तो हाइट हमारा 400 पिक्सल है। लेकिन आप देखेंगे इमेज स्ट्रेच हुई। अगर इसको मैं 4 कर दूं, देखिए इमेज कैसी होगी, पूरी फुल टू स्ट्रेच होगी, जो कि ये सही नहीं है, राइट। एस्पेक्ट रेशियो काम कर रहा है, लेकिन इमेज के साथ हम क्या करते हैं,
इस जगह पर एक और प्रॉपर्टी साथ में लेके चलते हैं जो कि है ऑब्जेक्ट फिट। और ऑब्जेक्ट इस फिट के बारे में नया एक एक्स्ट्रा वीडियो बना देंगे जिसमें कि आपके ये सब चीज़ का सब प्रॉपर्टी उसके साथ होगा। फर्स्ट हम अभी यहाँ चलते हैं कवर के साथ। कवर मतलब अपने इमेज को कवर कर लो पूरे स्क्रीन में, बट उसको स्ट्रेच मत करो। देखिए हुआ यूं कि इमेज का कुछ पार्ट क्रॉप हुई लेकिन इमेज को स्ट्रेच नहीं होने दिया। अब यहाँ पे अगर मैं विड्थ को अगर मैं 300 दे दूं तो वो 3 का 4 टाइम्स हो गया, 1200 पिक्सल हो गया, लेकिन वो इमेज स्ट्रेच नहीं हुई। अगर इसको मैं ट्वाइस कर दूं तो आप देखिए मतलब 300 पिक्सल एक यूनिट अगर लेके चलता है विड्थ का तो उसका ट्वाइस हमारा 600 पिक्सल उसका हाइट लेके चलता है, बट इमेज स्ट्रेच नहीं होती। तो अब इसमें रिस्पॉन्सिव की कौन सी बात होगी? यस, लेट्स टेक ए लुक। अब अगर मैं मान के चलता हूँ मुझे स्क्वायर में इस कोई भी इमेज है उसको स्क्वायर फॉर्मेट में ही रखना है, तो स्क्वायर फॉर्मेट में हम लाने के लिए क्या बोले थे कि सबसे पहले इसको विड्थ आप 100% कर दिए, ओवरराइट कर दिए, क्योंकि अपनी स्क्रीन के साथ किया है, अपने पेरेंट के साथ कह सकते हैं जिप के साथ जाएगा। अब इसे मैं 1/1, अगर 1/1 को सिंपल हमने 1:1 कर दिया तो 1 डाल दिया उस जगह पर। अब इस जगह को अगर हम रेस्पॉन्सिव करें तो क्या होगा? हमेशा वो इमेज स्क्वायर में ही रहेगी, बस एक चीज़ यही होगा कि वो क्रॉप होएगी लेफ्ट राइट से। अभी तो ये क्रॉप जितनी हो चुकी है एक बार में वही, बट इमेज खाली वो बढ़ रहा है अपने जगह से, तो उसको आपको क्रॉप होती हुई दिखेगी नहीं। क्रॉप तभी होगी जब एस्पेक्ट रेशियो आप चेंज करेंगे। ये 1 का ट्वाइस कर दिए तो वो अब क्रॉप हो गई, नीचे देखिए ये लार्ज हो गई। तो ये चीज़ है। अगर इसको मैं 2/1 कर दूं तो इसका मतलब विड्थ जो है डबल हो जाएगा, यूनिट लेके चलते हैं तो हाइट ऑटो में से 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 50% हो जाएगा, इमेज क्रॉप हो गई। तो ये हमारा इमेज के साथ था और ये बहुत काम आता है जब आप रेस्पॉन्सिव में जाते हैं। तो ये इमेज के साथ था। अब हम आते हैं तीसरे, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तीसरा हम आते हैं वीडियो के साथ। थर्ड पार्ट है वीडियो। वीडियो के साथ क्या है कि अगर आप वीडियो कहीं चलाएंगे तो ये देखिए अब यूट्यूब का वीडियो चल रहा है इस जगह पर। स्टार्टिंग में ये नॉर्मल जैसा है उस तरह से चल रहा है, लेकिन अगर मैं इस जगह पे बता दूं यहाँ पर अगर मैं वीडियो कंटेनर का कोई विड्थ डाल देता हूँ, एक सेकंड के लिए अगर आप देखें, हम वीडियो कंटेनर का विड्थ डाल देते हैं। विड्थ हम डाल देते हैं 200 पिक्सल और बॉर्डर पैडिंग डाल देते हैं कुछ, ताकि वो गैप दिखे कितनी दूर तक हमारा ये विड्थ ये डिव फैला हुआ है। 10 पिक्सल डाल देते हैं और बॉर्डर डालते हैं। बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल और 0 कर देते हैं ताकि ब्लैक में अच्छे से दिखे। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा विड्थ 200 पिक्सल है, लेकिन ये देखिए वीडियो ओवरफ्लो हो रही है, राइट? तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ये छोटा है। इनफैक्ट इसको मैं थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि ठीक से दिखे। ओके, ये अब इसको 200 ना करके इसको मैं 400 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कंटेनर बड़ा हो। अब ये ओवरफ्लो हो रहा है। अब इस केस में इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करें? सिंपल सी बात है, ये इस ओवरफ्लो इसलिए हुआ क्योंकि ये आई फ्रेम है, आई फ्रेम में विड्थ और हाइट दे दिया गया है, तो ये इतना विड्थ और हाइट लेके चलेगा। चलिए इसको ओवरराइट करते हैं। तो SCSS लिखना है हमें, तो हम वीडियो कंटेनर के अंदर में जाएंगे, बट CSS में उसको फिर वीडियो कंटेनर रिपीटेशन होता, उसको ओवरराइट उसको ईजी बनाने के लिए है आई फ्रेम में गया और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं विड्थ 100% और हाइट जो है हमारा ऑटो कर देते हैं ताकि ये हमारा हाइट उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाए। गुड, ये तो चारों तरफ से फिट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखिए, जब मैं इसे प्ले करता हूँ कोई भी चीज़ देखिए वीडियो सेंटर में है, लेकिन लेफ्ट एंड राइट में आप देखेंगे
ब्लैक बैकग्राउंड रहता है और वीडियो भी काफ़ी छोटी हो गई विजिबिलिटी के हिसाब से। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वो एज टू एज हो। यूट्यूब में एज टू एज चलता है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं, किसी टीवी पे देखते हैं जो जिसका एक अलग ही रेशियोज़ होता है, उसका एक प्री डिफाइंड रेशियो होता है जो कि है यूट्यूब का है 16:9। दूसरा इंस्टाग्राम में कोई अगर वीडियो देखते हैं तो वो उसके हिसाब से 4:3 हम मान के चलते हैं। तो उसका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एस्पेक्ट रेशियो 16:9 डालेंगे क्योंकि वीडियो इसी फॉर्मेट में चलती है। तो हम जैसे 16:9 करेंगे, देखिए क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली फिल आउट हो गई, ब्लैक स्क्रीन नहीं है, ब्लैक स्क्रीन गया। अब आप इसको कितना भी लेफ्ट एंड राइट कर लीजिए, वो स्ट्रेच ब्लैक स्क्रीन नहीं होगा और ये आपका वीडियो छोटे स्क्रीन हो चाहे बड़े स्क्रीन हो, उसी 16:9 फॉर्मेट में चलता रहेगा। है ना कमाल का। तो इस तरीके से आप किसी भी वीडियो को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ विड्थ 100% है, मेक इट वीडियो कंटेनर का 100% वाला कि वीडियो कंटेनर को हम विड्थ देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली वो 100% होता है, ब्लॉक एलिमेंट है। तो वो अपने अब पैडिंग है तो बॉक्स साइजिंग डाल दीजिए थोड़ा सा, जो कि बॉर्डर बॉक्स, ताकि वो कंटेनर उसके एरिया में रहे। अब ये कितना भी बड़ा कीजिए, है ना, ये रिस्पॉन्सिव में बहुत काम आता है। तो मेरा जो बताने का था एस्पेक्ट रेशियो हमने बता दिया। हो सकता है कि आपको एक नया चीज़ सीखने को मिल गया। इस मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए ताकि मैं नए जो भी प्रॉपर्टी CSS या जावास्क्रिप्ट जो भी ये चैनल पे होगा वो आपको मिल जाए और आपको कुछ बेहतरीन सीखने को मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।